आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन जो कि एक गैस है, और जब हम इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेकर जाते हैं, तो उसमें हम ऑक्सीजन को साथ इनहेल करते हैं, जो कि हमारे लंग्स तक जाती है, हमारे फेफड़ों तक जाती है, और लंग्स से आगे उन्हें भेजा जाता है रेड ब्लड सेल्स के पास। रेड ब्लड सेल्स के पास ये एबिलिटी होती है कि वो उसको अपने साथ बाइंड करते हैं, और फिर जब वो सेल्स के पास पहुंचते हैं, बॉडी के मुख्तलिफ टिश्यूज़ के पास पहुंचते हैं जहां पर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ये जो है ये उसे रिलीज़ कर देते हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट हो रही है। और ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट होती है उसमें इन्वॉल्व होते हैं ख़ास किस्म के मॉलिक्यूल्स जिन्हें कि हीमोग्लोबिन कहा जाता है। हीमोग्लोबिन जो कि रेड ब्लड सेल्स में मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं, और हीमोग्लोबिन जो है उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स मौजूद होती हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स मौजूद होती हैं, और इनके पास क्या मौजूद होता है, हीम ग्रुप। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने जो है वो इंसर्कल करें, जिसे कि आयरन कहा जाता है। अब ये जो हीम ग्रुप है, इसके पास एबिलिटी है कि ये ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर सकता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसने क्या किया है, ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड किया है। इसी तरह से बाकी के जो हीम ग्रुप हैं वो भी अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड कर लेंगे। तो जो हीमोग्लोबिन है वो क्या है, वो प्राइमरी कैरियर है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, अपने साथ बाइंड करता है, और फिर उसको बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक, टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट करता है। और जब ये कंबाइन कर लेता है ऑक्सीजन को अपने साथ, तो फिर ये ब्राइट रेड कलर का नज़र आता है, जिसे कि ऑक्जे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। इसको समझने के लिए हम अपने सामने एक और यहाँ पर डायग्राम ले आए हैं, जिससे कि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि हमें जो है वो आयरन नजर आ रही है। यानी कि ये हम देख रहे हैं ये लोहे का बना हुआ बहुत मोटा सा एक चेन मौजूद है, और इसके ऊपर हमें जो है वो रस्ट सा कलर नज़र आ रहा है। और ये कलर किस वजह से होता है, हम देखते हैं कि जब ये जो है वो ऑक्सीजन मतलब हवा में मौजूद रहती हैं, और फिर वहाँ पर अगर इन्हें जंग लग गया, यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि हवा में ऑक्सीजन भी मौजूद है, तो इसके ऊपर जो है वो जंग लग गया है, और ऑक्सीजन जब आयरन के साथ कंबाइन करती है तो उसका ये वाला कलर आता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब हमारे ब्लड में मौजूद जो हीम ग्रुप है, आयरन है, जब उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड करती है, तो फिर उसकी वजह से ब्राइट रेड कलर हो जाता है हीमोग्लोबिन का। और जब ये टिश्यूज के पास जाती हैं, तो फिर हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज करती है। और वहाँ पर जो कंडीशंस हैं, अगर हम उनकी बात करें, तो वहाँ पर लो ऑक्सीजन होता है और लेस प्रेशर होता है ऑक्सीजन का। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो रेड कलर में है वो हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड नज़र आ रहा है, और जो ब्लू कलर में है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो ब्लड आ रहा है वो लंग्स से आ रहा है। लंग्स से आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, और जो सेल्स हैं उनके पास लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है और लो ही प्रेशर होगा। तो ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगी, वो डिफ्यूज़ करके आ जाएगी बॉडी के सेल्स के पास, और यहाँ पर ये जो बॉडी के सेल्स हैं उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज करके आ जाएगी ब्लड में। और ये होता कैसे, जैसे हमने बात की थी कि जब लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होगी और लेस प्रेशर होगा, तो उसकी वजह से जो ऑक्जे हीमोग्लोबिन है वो अनस्टेबल हो जाएगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो आरबीसीज होते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनके पास एक ख़ास एंजाइम मौजूद होता है, जिसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कहा जाता है। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, और साथ में हम देखते हैं कि जो लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को अनस्टेबल करती है, और जब ये अनस्टेबल हो जाएगा तो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से डिसोसिएट हो जाएगी, यानी कि हीमोग्लोबिन से अलग हो जाएगी, और अलग होके वो बॉडी के सेल्स तक आ जाती है।
तो हम देखते हैं कि इस तरह से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब अगर हम ऑक्सीजन का जो प्रेशर है या कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है, इसका क्या रोल है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में, उसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डिफरेंस होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, उसका बहुत ही अहम रोल होता है इन गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पल्मनरी सर्किट। पल्मनरी सर्किट वो होता है जिसमें के ब्लड जो है वो हमारे लंग्स में से पास हो रहा है, और हमारी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें ऑक्सीजन जारी है, और वो अब क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हम यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो जो पल्मनरी कैपिलरी है उसमें क्या होता है, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ पर हम इसको ब्लू कलर से दिखा रहे हैं ताकि हमें पता चले कि यहाँ पर जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका हम यहाँ पर देख रहे हैं पार्शियल प्रेशर जो है वो 45 होगा, और ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 40 है। अब अगर हम पार्शियल प्रेशर की बात करें तो हम देखते हैं कि जो कोई भी गैस जो है वो इंडिविजुअली जो प्रेशर अप्लाई करी होती है उसे हम कहते हैं कि वो उसका प्रेशर या उसका पार्शियल प्रेशर है। तो अब वो कहाँ पर आ गया है, लंग्स में। और ये हम देख रहे हैं कि क्या है, एल्वुलाई। जैसे कि हमने लंग्स की बात की थी ना कि उनके पास इस तरह से ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिन्हें कि हम कहते हैं कि एल्वुलाई, जिनके बाहर जो है वो ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं। तो यहाँ पर जो एयर इनहेल की है हमने उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, और ऑक्सीजन का हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पार्शियल प्रेशर जो है वो कितना है, 100। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो उसका 40 है। तो अब हम देखते हैं कि जितना प्रेशर ज़्यादा होगा वो उस तरफ से गैस मूव करेगी उस तरफ जहाँ पर उसका प्रेशर कम होता है। जैसे हम डिफ्यूजन की बात करते हैं ना कि हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ, इसी तरह से गैस जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है वो हाई से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है, और साथ में वो क्या करेगी, यहाँ पर मौजूद जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ बाइंड करेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पर मौजूद है वो अब मूव कर जाएगी लंग्स में। अब इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ब्लड है जो कि अब बॉडी की तरफ जा रहा है, जैसे कि अब हम यहाँ पर रेड कलर में शो कर रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो 100 है, और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 है। और जब इसका पार्शियल प्रेशर या प्रेशर ज़्यादा होता है तो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की जो एबिलिटी या हम कहेंगे अफिनिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, और वो कितनी हो जाती है, वो तकरीबन 98% उसका सेचुरेशन लेवल हो जाता है। और यहाँ पर अब अगर हम इस जगह को देखें तो हम देख रहे हैं सिस्टमैटिक सर्किट या सिस्टमैटिक कैपलरी। अब सिस्टमैटिक कैपलरी में हम देख रहे हैं कि अब यहाँ पर जो ब्लड है वो अगेन हम थोड़ा सा रेडिश पिंक जो है उसे दिखा रहे हैं, क्योंकि इधर ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा है, और ऑक्सीजन का अगर हम पार्शियल प्रेशर देखें तो वो तकरीबन 95 होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो 40 है। और जब हम सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स में हम देख रहे हैं कि क्या है, सेल्स में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। तो अब क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मूव करके आ जाएगी, डिफ्यूज करके इस ब्लड के अंदर, और ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट होकर आ जाएगी बॉडी के सेल्स के पास जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और जब ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से डिसोसिएट होकर इधर आ जाएगी तो अब हम देख रहे हैं अगेन कि ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो गई है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि अब पार्शियल प्रेशर जो है वो भी हमें डिफरेंट नज़र आ रहा है, क्योंकि अगेन अब हमें कौन सा वाला यहाँ पर नज़र आ रहा है जिसमें कि हमने देखा था कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा है, यानी वो ऑक्सीजन जिसमें वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम है, अब हमें वो नज़र आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके जो बॉडी के सेल्स हैं उन तक पहुंच गई है। इस चीज़ को समझने के लिए हम अपने सामने एक ग्राफ देख रहे हैं जिसमें हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को देख रहे हैं।
ये जो हम देख रहे हैं इस शेप को कहा जाता है सिग्मॉइड, क्योंकि ये हमें एस की शेप लग रही है इस तरह से। यानी ये बिल्कुल कर्व भी नहीं है, ये बिल्कुल सीधा भी नहीं है, तो इस तरह का जो कर्व होता है उसे सिग्मॉइड कहा जाता है। जिसमें कि हम एक तरफ ये जो इसका एक्स एक्सिस है वहां पर हम ले रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, जैसे मिलीमीटर ऑफ मरकरी। एच जी जो है वो साइन है मरकरी का, और इसे हम ले रहे हैं 0 से 100 तक। इसी तरह से वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं परसेंट सेचुरेशन, यानी कि कितने पार्शियल प्रेशर के ऊपर कितनी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी, तो वो भी हम ले रहे हैं 0 से 100 तक, और ये क्या है, ये वाई एक्सिस। अब इसको हम देख रहे हैं कि ये शिफ्ट हो सकता है राइट साइड पर, और जब ये राइट साइड पर शिफ्ट होता है तो इसकी जो हीमोग्लोबिन की है वो ऑक्सीजन को बाइंड करने की एबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। इसको आप आर से भी याद रख सकते हैं, जैसे हम कह रहे हैं ना कि ये राइट साइड पे मूव कर रहा है, तो राइट जो है वो भी आर से स्टार्ट होता है, रिड्यूस जो है वो भी आर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये राइट शिफ्ट कब होता है, इसमें तीन फैक्टर्स और इन्वॉल्व हैं, जिसमें हम देख रहे हैं हायर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से जब हाई कंसंट्रेशन होती है तो उस टाइम पर हम देख रहे हैं कि पीएच जो है वो भी लो हो रही होती है, लो पीएच और इसके साथ साथ हाई टेम्परेचर। जब ये तीनों फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं तो साथ में जो हीमोग्लोबिन है उसकी ऑक्सीजन बाइंड करने की एबिलिटी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और ऑक्सीजन जो है वहाँ से रिलीज हो जाती है और किन के पास चली जाती है, बॉडी के सेल्स के पास। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है, जो हीमोग्लोबिन है उसकी ऑक्सीजन बाइंड करने की एफिनिटी इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं उसका सेचुरेशन। जैसे कि हम कहते हैं कि यहाँ पर अगर हम कहें कि ये फोर जो हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं हीमोग्लोबिन की, तो अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो इसके साथ ऑक्सीजन बाइंड कर गया है और इसके साथ ऑक्सीजन बाइंड करे है, लेकिन अभी ये दो जो है वो चेन्स उनके पास अभी स्पेस खाली है बाइंड करने के लिए, तो हम कहेंगे कि अभी इसकी सेचुरेशन कितनी है, 50% है। लेकिन अगर हम कहें कि इनके सारे के सारे जितने भी हीमोग्लोबिन थे उनके पास जितने भी हीम ग्रुप थे सबके साथ ऑक्सीजन बाइंड कर गया है, तो इसका मतलब है कि इसके जो सेचुरेशन है वो कितनी होगी है, 100%। मतलब ये कि अब मज़ीद ऑक्सीजन इसके अंदर बाइंड हो ही नहीं सकती, क्योंकि जितनी इसके पास स्पेसेस या जगह अवेलेबल थी उन सब जगहों पर ऑक्सीजन बाइंड कर की है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका डायरेक्टली रिलेशन है। जैसे कि अगर हम देखें कि अगर हम कहते हैं कि पार्शियल प्रेशर जो है वो ऑक्सीजन का जब 100 है, तो उसके ऊपर हम ये देखना चाहते हैं कि कितना जो है वो सेचुरेशन लेवल है, तो हम देखते हैं कि तकरीबन जो है वो 98% सेचुरेशन लेवल है, यानी कि मैक्सिमम जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है। इसी तरह से हम देख रहे हैं जैसे जैसे जो है वो पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करता जाता है वैसे वैसे जो है हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन बाइंड होने की एबिलिटी है वो इंक्रीज करती जाती है। और जैसे इसमें हमने बात की कि और भी डिफरेंट जो है वो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि इसकी जो अफिनिटी है वो मूव कर रही है लेफ्ट साइड के ऊपर, यानी कि हम देखते हैं हायर अफिनिटी कब होगी, जब लो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होगी, हायर जो है वो पीएच होगा, और लो टेम्परेचर होगा उस टाइम के ऊपर जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड करने की एबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में।